अगर आप भी मानते हैं कि संविधान की रचना डॉक्टर आम्बेडकर ने की थी तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आम्बेडकर ने ही संविधान बनाया था तो 2 सितंबर 1953 के दिन आंध्र स्टेट बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने राज्यसभा में ये क्यों कहा था कि मेरे दोस्त कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है लेकिन मेरा बस चले तो इसी संविधान को सबसे पहले मैं ही जलाऊंगा। इसका उल्लेख आपको प्रोसीडिंग ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के कॉलम 878 पर मिल जाएगा। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा था ये आपको मिल जाएगा बाबा साहब स्पीचेस एंड राइटिंग के वॉल्यूम 15 के पेज नंबर 860 पर कि संविधान उनकी इच्छा के विरुद्ध बना है और मुझे जो करने के लिए कहा गया मैंने वही किया। मैं तो केवल एक कर्मचारी मात्र था। और संविधान की फाइनल कॉपी को असेंबली के सामने रखते हुए उन्होंने ये क्यों कहा था कि सभी कमिटीज की रिपोर्ट्स, सलाह, निर्देशों और निर्णयों के आधार पर ड्राफ्टिंग कमेटी को यह दायित्व सौंपा गया था कि संविधान तैयार किया जाए। इस ड्राफ्ट को असेंबली के सामने रखते हुए मुझे यह आशा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने सभी निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया होगा। इसका उल्लेख आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वॉल्यूम 7 के पेज नंबर 31 पर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि संविधान की रचना डॉक्टर आम्बेडकर ने नहीं की थी क्योंकि वो किसी और के निर्देशों पर काम कर रहे थे। और सबसे पहली बात यह कि आम्बेडकर हमेशा संविधान और संविधान सभा का विरोध करते रहे। वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत के पास खुद का संविधान हो। कितनी अजीब बात है, लेकिन आम्बेडकर यही बात अपने कई भाषणों में दोहराते रहे। उनका कहना था कि भारतीयों के पास इतना दिमाग और बुद्धि नहीं है कि संविधान बना पाए या संविधान से देश चला पाए। इसका उल्लेख आपको डॉक्टर बाबा साहेब की स्पीचेस और राइटिंग्स के वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 361 और 365 पर मिल जाएगा। जो लोग कहते हैं कि संविधान डॉक्टर आम्बेडकर ने बनाया वो पूरी बात नहीं बताते कि संविधान बनाने के लिए 22 कमेटियों का गठन हुआ था, जिसमें से 8 मुख्य और 14 सब कमेटीज थी। इसमें से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर आम्बेडकर। इसी तरह फंडामेंटल राइट्स कमेटी के चेयरमैन थे सरदार पटेल और पावर ऑफ यूनियन कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के जो लीगल एडवाइजर थे उनका नाम था सर बी एन राव। बी एन राव भी वो व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे कई अन्य देशों के संविधान पर रिसर्च किया और भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे इनिशियल ड्राफ्ट कहा जाता है। इस ड्राफ्ट को पहली बार 30 मई 1947 को कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के सामने रखा गया और आम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया 29 अगस्त 1947। इन दोनों घटनाओं में 3 महीनों का अंतर है। इसका उल्लेख आपको द फ्रेमिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 632 पर मिल जाएगा। संविधान किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं थी। सर बी एन राव से लेकर सरदार पटेल और गोपाल स्वामी अयंगर से लेकर के एम मुंशी और उन सभी 389 मेंबर्स की अहम भूमिका रही जिन्होंने संविधान को अंतिम रूप दिया। हाथों में संविधान लेकर फोटो खिंचवाने से आप संविधान के निर्माता नहीं हो जाते। इसीलिए कहता हूं कि अधूरी जानकारी हानिकारक होती है।